कुमार अपनी बहन नीलम के साथ चने कुलचे का ठेला लगाया करता था। वो दोनों मिलकर बहुत मेहनत करते और दिन रात एक करके अपने अखराजात पूरे करते। नीलम शादीशुदा थी और इसका शोहर नवीद नहायत ही खड़ूस और लालची आदमी था। इसी वजह से नवीद और कुमार की अक्सर अनबन हो जाया करती थी। अरे सारा काम तो नीलो ही करती है, तुम तो पैसे ही गिनते रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जब बराबर मुनाफा लेते हो तो काम भी बराबर ही किया करो। तुम अपने काम से ही काम रखो। ये हमारे भाई बहन का आपस का मामला है। मैं अपनी प्यारी बहन से इतना काम क्यों करवाऊंगा? ज्यादा शरीफ और बहन के प्यारे मत बनो। अरे तुम्हें अपनी बीवी की इतनी ही परवाह है तो काम चोर आदमी कहीं नौकरी ढूंढ लो, ताकि उस बेचारी को ना मेहनत करनी पड़े। वो सारा दिन रेडी पर खड़ी होकर मेरे साथ काम करती है। आराम करने को कहता हूँ तो जवाब में कहती है कि नहीं बंटू की फीस भी देनी है। चैन से नहीं बैठ सकती वो। जा जा झूठा कहीं का। कुमार अपनी बहन नीलम का बहुत ख्याल रखता था। वो काम करते थक जाती तो जबरदस्ती घर जाकर आराम करने को कहता था, लेकिन नीलम अपने भाई पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी। वो अपने लिए खुद मेहनत करती और अपने बेटे बंटू को भी स्कूल भेजती। लेकिन नवीद एक काम चोर आदमी था। सारा दिन घर पड़ा रहता और नीलम से बदकलामी करता रहता। एक दिन रात को वो कुछ सोचते हुए अपनी बीवी के पास आया। खैर तो है, आज तुम किसी गहरी सोच में लगते हो। हाँ, कुछ सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपने भाई कुमार से ठेला ले लो, यानी ठेले पे कब्जा कर लो। हम खुद ठेला संभाले करेंगे ताकि इस कुमार को आधा हिस्सा ना देना पड़े। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? इस ठेले में आधा हिस्सा कुमार का ही है और वो मुझसे ज्यादा मेहनत करता है, जबकि मैं तो जल्द ही थक जाती हूँ। हमारा ठेला चलता है तो उसकी वजह से मैं अपने भाई को अगले जन्म में भी धोखा देने का सोच नहीं सकती। नवीद भांप चुका था कि नीलम ऐसे नहीं मानेगी, तो वो फैसला करता है कि इन बहन भाई को अलग करना ही पड़ेगा। वो कोई तरकीब सोचने लगा। अगले दिन वो देखता है कि कुमार और नीलम ठेले पर काम कर रहे हैं और ग्राहकों का खूब रश है। शाम होते ही कुमार ने वो पैसे गिने और इन्हें ठेले के ही दराज में रख दिया। नीलम और कुमार ठेला बंद करके घर चले जाते हैं, जबकि नवीद अपना काम करने वाला था। वो जल्दी से ठेले की जानी बढ़ा और सारे दिन के कमाए हुए पैसे दराज में से निकाले और कुमार के कमरे में जाकर उसकी अलमारी में रख दिए। अगले दिन, हाय यार, अब ये क्या गजब हो गया। आज का चूल्हा कैसे चलेगा? सामान कहाँ से लाएंगे? क्या हुआ नीलम बाजी? अरे हमारे पैसे चोरी हो गए। कोई लूट कर ले गया हमारी मेहनत की कमाई को। इतने में वहाँ बहुत से लोग जमा हो जाते हैं और तभी मौके का फायदा उठाते ही नवीद कहता है, नीलम, मैं तुझसे कहता था ना कि तुम्हारा भाई तुम्हें धोखा देगा। तुम तो मेरी बात मानती ही नहीं। अब भुक तो बैठी। क्या? आपका क्या मतलब है? क्या बात कर रहे हैं आप? आप मुझ पे ऐसा घटिया इल्जाम नहीं लगा सकते। मकसद क्या है तुम्हारा? क्या मैं चोरी करूंगा? मेरी और मेरी बहन की हलाल की कमाई है, उसे हराम क्यों करूंगा? अच्छा ऐसा है तो क्यों ना तुम्हारे कमरे की तलाशी ले ले। ठीक है, शौक से तलाशी लो।